में मोनालिसा मिलती है, IIT बाबा मिलता है, पागलों का भरना मिलता है, आत्महत्याएं मिलती है, हत्याएं मिलती है। तो ये सब जो बातें हो रही है वो कुंभ का हरण हो गया है। सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये स्वामी सहजानंद का देश है, ये अंबेडकर भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है? ये देश संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, अपने महापुरुषों के आदर्शों और मूल्यों पर चलेगा, या तानाशाही से चलेगा? जनता के धन का दोहन करके और पूरी पैसा, देश की जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा तमिल संगमम में लगाती है, पिंडरा महोत्सव में लगाता है, तरह तरह के आयोजनों में जनता का पैसा लगाया जाता है। विशेष तौर पे बनारस में मोदी जी के आने के बाद वो बनारस की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हाँफते हाँफते यहाँ से बचे हैं, और आगे अगर इनकी यही हरकत रही, अगर ये इसी तरह से महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो बनारस के लोग उनको भगाने का कार्य करेंगे। किसान महाकुंभ के आयोजन की अनुमति प्रदान करने के पश्चात उसको अचानक निरस्त करने के खिलाफ स्वामी सहजानंद समिति के सदस्यों ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि सरकार काफी भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण रवैया अपना रही है। समिति के राष्ट्रीय महासचिव विनय शंकर राय ने कहा कि हम लोग किस महाकुंभ के माध्यम से किसानों की समस्याओं के साथ उनके उन्नतशील उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाकर आम किसान को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। किसान महाकुंभ समस्त किसानों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होता, मगर जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति देने के पश्चात उसको अचानक वापस लेने का कार्य किया है। अब इस प्रकार से किस महाकुंभ का आयोजन नहीं हो पाएगा। हम लोग सरकार से यह सवाल करते हैं कि किसने की समस्याओं को उठाना क्या गलत है, यह किस प्रकार का तानाशाही रवैया है कि हम लोग अपनी बात भी किसी मंच पर नहीं कर सकते। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम चलते हैं तो भारत के तानाशाह की ईंट हिलने लगती है, और उस ईंट ये सब कुछ हमारे यहाँ होता था, नया दर्शन मिलता था। अब कुंभ में मोनालिसा मिलती है, IIT बाबा मिलता है, पागलों का भरना मिलता है, आत्महत्याएं मिलती है, हत्याएं मिलती है। तो ये सब जो बातें हो रही है वो कुंभ का हरण हो गया है, और इन पाखंडियों ने कुंभ का हरण करके ये सारा का सारा धर्म का मजाक हरकिरा कर दिया। कार्यक्रम रखा है क्या है? आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, उस जयंती को मनाने के लिए जिला प्रशासन से हम लोग परमिशन लिए थे। कल दोपहर में परमिशन मिला, रात को 12 बजे परमिशन कतिपय कारणों से निरस्त कर दिया गया। हम लोग ये सवाल खड़ा करने के लिए आज जिला मुख्यालय पे ये कार्यक्रम करके इस देश की और प्रदेश की सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, क्या इस देश छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये स्वामी सहजानंद का देश है, ये अंबेडकर भीमराव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है? ये देश संविधान से चलेगा, नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, अपने महापुरुषों के आदर्शों और मूल्यों पर चलेगा, या तानाशाही से चलेगा? अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के पोषित जो भी कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम होने दिया जाएगा, उसको सरकार जनता के धन का दोहन करके और पूरी पैसा, देश की जनता का पैसा, गाढ़ी कमाई का पैसा तमिल संगमम में लगाती है, पिंडरा महोत्सव में लगाता है, तरह तरह के आयोजनों में जनता का पैसा लगाया जाता है। और जब देश के अन्नदाता के मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए जब सामाजिक संगठनों के लोग आगे आते हैं तो उनको रोका जाता है। इस देश में जो ये नई प्रणाली जो लागू हुई है 2014 के बाद, विशेष तौर पे बनारस में मोदी जी के आने के बाद, वो बनारस की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। उसी का परिणाम रहा कि लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी हाँफते हाँफते यहाँ से बचे हैं, और आगे अगर इनकी यही हरकत रही, अगर ये इसी तरह से महापुरुषों का अपमान करेंगे, तो बनारस के लोग उनको भगाने का कार्य करेंगे। तो आपको उनका दोहरा चरित्र, सरकार का और सत्ताधारी दल का ये दोहरा चरित्र,
ये शिवाजी का नाम लेकर के भावनात्मक राजनीति करते हैं। शिवाजी को के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल सहित जितने भी महापुरुष हैं उनको बेच करके सस्ती लोकप्रियता मूर्ति स्थापित करके करते हैं, लेकिन उनके मूल्यों को जब जन जन तक ये हम लोग क्या कार्यक्रम रखे थे, यही जो शिवाजी महाराज की पत्रिका है, जो उनका कृषि नीति रहा है, कृषि के लिए क्या क्या